यूहन्ना की इंजील 19वां बाब उसकी 30वीं आयत, तो तेलिस्ता है, तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। खुदावंद यीशु मसीह का सलीबी मिशन उसकी जिंदगी पर मुहित है। उसके जो 7 कलमात हैं उसकी जिंदगी की आगाज़ी करते हैं। अगर आप पैदाइश की किताब में जाएं, क्रिएशनल स्टोरी जो है, तख्लीक कायनात की जो स्टोरी है, उसमें जाएं तो पहले 6 दिन जो होते हैं वो कायनात की तख्लीक के होते हैं, और जो 6वां दिन है वो आदम की पैदाइश का दिन था। और ये जो 6 कलमात हैं ये 6 दिन की अक्कासी कर रहे हैं, और 7वां कलमा 7वें दिन की अक्कासी कर रहा है। खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और आराम किया, और यहां 7वां कलमा आराम का कलमा। 6वां कलमा तमाम हुआ। खुदा 6वें दिन अपना सारा काम मुकम्मल करके सुकून में आ गया। उसने तख्लीक कायनात का काम मुकम्मल कर दिया। ये वही खुदा है जो पुराने अहदनामे में कायनात की तख्लीक कर रहा है, और यही वो खुदा है जो नए अहदनामे में नई दुनिया की तख्लीक कर रहा है। खुदा बाप ने जमीन बनाई है और जमीन पर तमाम जो हैबिटेंट्स हैं उनको बनाया है, और खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए आसमान पर नई यरूशलेम की तामीर की, और उसने जो आसमानी मकामात हमें मिले हैं, जो जमीन पर आके उसने काम किया है, उसने कहा जैसे बाप ने काम तमाम कर दिया था 6वें दिन, मैंने 6वें कलमे में काम तमाम कर दिया, इट इज फिनिश्ड। मैंने काम को खत्म कर दिया। तो तेलिस्ता है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया है। यूहन्ना 17 की 4। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। खुदावंद यीशु मसीह को जो काम मिला था, जो उसका मिशन था, वो ये था कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से, खुदावंद यीशु मसीह ने क्योंकि निजात दे दी है, लिहाजा इसलिए 6वें कलमे में मैंने नाम यीशु मसीह कामिल निजात दहिंदा रखा है, कि उसने निजात के काम को मुकम्मल कर दिया। कामलियत का तर्जुमा कहें इसको, कामलियत का कलमा कहें, या खुदावंद यीशु मसीह कामिल निजात दहिंदा है। 7 चीजें हैं जिनकी तकमील हुई है गुड फ्राइडे वाले दिन। पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम के मकासद की तकमील। वो पैदा ही इसलिए हुआ था कि वो मरे, और आप जानते हैं कि जब उसको तोहफे दिए गए थे खुदावंद यीशु मसीह को, उसकी पैदाइश पर सोना, लबान और मुर्र दिया गया था। सोना ये था कि यू विल बी द किंग, लबान ये था कि यू विल बी द प्रीस्ट, और मुर्र था यू विल डाई, कि तू मरेगा। उसकी पैदाइश के जो मकासद थे उनकी तकमील होती है, और मसीही वही होता है जो अपने पैदा होने के मकसद की तकमील करके मरे। खुदावंद यीशु मसीह अपने पैदा होने के मकसद की तकमील करके मरे, और मैं और आप पैदा हुए हैं, हमें तो पता नहीं है मेरे पैदा होने का मकसद क्या है।
जब मरने लगते हैं तो कहते हैं अच्छा ये काम रह गया, ये करना था मुझे। हमें बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है और अपने पैदा होने के मकसद को देखना है, सीखना है। क्या है? पैदा होने के मकसद की तकमील करनी है। बिफोर वी लीव द अर्थ, खुदावंद यीशु मसीह से मतलब जो पेशन गोइयां की गई थी, प्रोफेसीज थी, प्रेडिक्शंस थी, उन तमाम की तकमील करना जरूरी थी। और उसकी पैदाइश से लेकर छठे कलमे तक जितने पेशन गोइयां उससे मतलब हुई हैं, खुदावंद यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कलाम मुकद्दस की पेशन गोइयों के मुताबिक उनकी तकमील हुई। उसका बहुत बड़ा मिशन बनी नौ इंसान के गुनाहों की मुआफी थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दी है और इसकी तकमील की है। उसने कहा है आप इनको मुआफ करो। बनी नौ इंसान के गुनाहों के कुफारे की तकमील, सिर्फ मुआफ नहीं किया बल्कि गुनाहों का कुफारा दे दिया। अटोन्ड, योर सिंस आर अटोन्ड, हमारे गुनाह मुआफ हो गए हैं, कफारा दे दिया गया है, यानी हमारे गुनाहों की कीमत अदा कर दी गई है। हम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में कुछ शरई तकाजे थे, शरीयत के तकाजों की तकमील। खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर शरीयत लागू हो गई थी। खुदावंद यीशु मसीह जब 30 साल के हुए, जब 8 दिन के थे, तो उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी। उन्होंने बर्मला सर्कमसिजन के वसीले उन्होंने अपने आप को अंडर द लॉ जूश चाइल्ड के तौर पर उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये चैलेंज था। जब 30 साल के हुए, वो बपतिस्मा लेने को क्वालिफाई नहीं करता था जीसस। जॉन ने कहा कि तुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, बपतिस्मा लेना है तो गुनाहगार होने की जरूरत है, तुझ में मुझे कोई गुनाह नजर नहीं आता। यीशु मसीह ने कहा कि होने दे, तुझे कहा है खुदा ने कि बपतिस्मा दे और मुझे कहा है बपतिस्मा ले, लिहाजा ना तेरी मर्जी ना मेरी मर्जी, होने दे। और बपतिस्मा शरीयत में उसको पूरा करने के लिए, तकाजे पूरे करने के लिए बपतिस्मा उसने ले लिया। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में बहुत सारे शरई तकाजे थे जो उसने पूरे किए, जो मेरी खातर और आपकी खातर उसने 40 दिन बियाबान में गुजारे। 40 दिन बियाबान में एक शरई तकाजा था, रोजे के जो अयाम हैं 40 दिन, इसलिए कि बाइबल मुकद्दस में 2 ही लोगों को बेटा कहा गया या 3 को। पहली बार खुदावंद ने खलूज 4:22 में बेटा कहा है। पहली दफा खुदा ने किसी को बेटा कहा है। उसने कहा इस्राएल मेरा बेटा है, इसे जाने दे। इस्राएल मेरा बेटा है, बल्कि पलौठा है, इसे जाने दे। मोसेस को कहा, फिरौन को कह दे जाने। ये पहली दफा खुदा ने किसी के लिए बेटे का लफ्ज इस्तेमाल किया। इस बेटे को खुदा ने निकाल लिया मिस्र में से, लेकिन बियाबान में जो 40 दिन का सफर था, वो बेटे की नाकाम मिशन की वजह से 40
सालों तक शहीद हो गया। और ये वो बेटा है जो बियाबानी मिशन में नाकाम रहा। अब खुदावंद यीशु मसीह पर शरई तकाजा ये है कि अगर खुदा का एक बेटा बियाबान में फेल हुआ है तो ये वाला बेटा बियाबान में पास हो। इसलिए उसने कहा कि ये वो बेटा है जिससे मैं खुश हूं। जो पहला बेटा था उससे मैं खुश नहीं था, क्योंकि वो बियाबान में नाफरमान रहा। और उसकी नाफरमानी की वजह क्या है? उसके नाकाम मिशन की वजह क्या है? फूड, खुराक। उसके अंदर ग्रीड था, लालच था, खाने पीने का। वो खीरे, वो खरबूजे, वो बटेरे, वो गोश्त, वो कढ़ाइयां, वो हांडियां, वो पेट की तरफ देखता था। पहला बेटा खाने की वजह से नाकाम हो गया। दूसरे बेटे ने फैसला किया कि बियाबान में जाना है तो खाना नहीं। ये कामयाबी का रास्ता। और दूसरा बेटा 40 दिन का सफर 40 दिन में मुकम्मल करके कामयाब हो। ये शरई तकाजा था कि वो पूरा करे। छठी तकमील है इब्लीस के साथ रूहानी जंग में फतह की तकमील। उसने जंग को ओवर कर दिया है, जंग को ओवर कर दिया है। इब्लीस के साथ जंग फिनिश हो गई है। फिर खुदा के साथ इंसान के साथ मिलाप। जो अदन से निकाला हुआ इंसान था, खुदा ने काम तमाम करके, शरीयत के तमाम तकाजे पूरे करके, तमाम पेशेगोइयों की तकमील करके निजात के काम की तकमील कर दी। और फिर बड़े जोर से कहा, ततेलस्ताए, मैंने जो काम तूने मुझे दिया था मैंने उसको मुकम्मल कर दिया है। और फिर उसने नारा लगाया कि तमाम हुआ। खुदावंद कामिल निजात देता है। क्या सीखते हैं? कि वो निजात दहिंदा है। इसके अलावा और कोई निजात दहिंदा नहीं है, क्योंकि आसमान के तेरे जमीन पर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले हम निजात पा सके। सो वो कामिल निजात दहिंदा है। अगर कोई और निजात दहिंदा है तो वो नामुकम्मल है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कामिल निजात दहिंदा है। खुदावंद यीशु मसीह, दूसरी बात जो सीखते हैं, वो कामिल है टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम के मुताबिक उसने अपनी जिंदगी बसर करके कहा तमाम। मैंने कलाम मुकद्दस की तमाम पेशेगोइयों की तकमील कर दी है, शरीयत के तकाज़ों को पूरा कर दिया है। लिहाजा मैं अपने मिशन की तकमील का नारा लगाता हूं, तमाम हुआ। और तीसरी चीज ये है कि वी आर सेव्ड टू सेव। वी आर सेव्ड टू सेव। हम इसलिए बचाए गए हैं कि हम दूसरों को बचाएं, अपने मिशन को अनकम्प्लीट न छोड़ें, अपनी पैदाइश के मकसद को समझें और मरने से पहले, बिफोर लिविंग अर्थ, इससे पहले कि हम इस जहाने पानी से रहलत कर जाएं, हमें अपने पैदा होने का मकसद आना चाहिए कि खुदा ने हमें क्यों पैदा किया है।